अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। पिछले दिनों आपने अपनी सोशल मीडिया स्क्रीन्स पर आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी देखी होगी, जिसमें लगभग 200 अरब पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए। मैं उस शादी पे जो इसराफ़ किया गया, जो पैसा खर्च किया गया, और जिस तरह हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शादियाँ होती हैं और उन पे लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आपने क्या इस बात पे गौर किया कि अंबानी की शादी पे कौन कौन आकर कैसे कैसे नाचा। सलमान खान नाचा, शाहरुख खान नाचा, आमिर खान नाचा, रजनीकांत नाचा, हॉलीवुड के सुपरस्टार भी आकर नाचे। रणवीर और हार्दिक पांड्या तो इतना नाचे जैसे उनके अपने किसी भाई बहन की शादी हो। जब हम सेलिब्रिटीज़ का सोचते हैं, ख़ास तौर पे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का हम सोचते हैं, तो हम उनको हमेशा लार्जर देन लाइफ तस्वुर करते हैं कि यार ये ज़िंदगी से भी बड़े हैं, कॉन्फिडेंट हैं, कामयाब हैं, अमीर कबीर है, दुनिया में खुदा का दिया सब कुछ है इनके पास, शोहरत है, दौलत है। मगर उसके बावजूद जब एक दौलतमंद ने उन्हें पुकारा, एक बदमाशिया के रुकन ने उन्हें पुकारा, तो वो भागे दौड़े चले गए। बसों में, गाड़ियों में जाकर उन्होंने अपना नाच गाना दिखाया वहाँ पर उसकी शादी पे। अब ये मैं मानने को तैयार नहीं कि वाकई रणवीर कपूर और हार्दिक पांड्या इतना खुश थे कि वो नाच नाच के पसीने में शराबूर हो गए, वो दिन रात नाच रहे थे। मेरी नज़र में इसमें अंबानी की दौलत और ताकत का कुछ न कुछ तो असर था। इसी तरह का एक और वाक़या पाकिस्तान में भी हुआ। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के 100 दिन पूरा होने पर बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस को सराहा। उसमें व्लॉगर्स भी बड़े बड़े शामिल थे जो आवाम को लेक्चर देते नहीं थकते कि गाड़ी और मोटरसाइकिल कैसे चलाना है। उन्होंने भी बगैर ये बताए कि ये पेड प्रमोशन है और उन्होंने इसका पैसा लिया है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया और पंजाब हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी को सराहा पूरे 15 मिनट की वीडियो में। और ये सिर्फ मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत में नहीं हुआ, या सिर्फ अंबानीज़ की शादी के वक्त नहीं हुआ। आप हिंदुस्तान में देख लें, पिछले 8-10 साल में कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी थी जो मोदी की उंगली पर नहीं नाची। मोदी जिसको जैसे बुलाता था सब लोग मोदी के सामने हाजिरी देते थे, उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उसका चर्चा करते थे, क्योंकि वो ताकतवर था। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी इमरान खान ने भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर उनकी दावत की और उनको बताया कि वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी से आवाम को रोशनास कराया। तो बादशाहों के सामने जाकर झुकना, उनके आगे हाजिरी देना, ताकतवर लोगों के आगे, ये सेलिब्रिटीज़ का शुआर रहा है, वतीरा रहा है हमेशा से। अब ये सारा गोरख धंधा हमें समझ आ जाएगा अगर हमें ये बात समझ आ जाए कि ये जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, ये जो बड़े बड़े नाम बनाए जाते हैं, लार्जर देन लाइफ फिगर्स बनाई जाती हैं, ये असल में डिज़ाइन किया जाता है। इनको एक प्रोडक्ट के तौर पे, एक मसनूई चीज़ के तौर पे तराशा जाता है, एक बुत के तौर पे तराशा जाता है। इनकी पर्सनैलिटी तराशी जाती है, इनकी सोशल लाइफ तराशी जाती है, जो इन्होंने कहना होता है, जो बोलना होता है, जो पहनना होता है, उस सब के फैसले कोई और कहीं और कर रहा होता है। ये ताकतवर लोगों के हाथ में हमेशा से कठपुतलियां रहे हैं और कठपुतलियां रहेंगे। और इसकी वजह, बुनियादी वजह यही है कि जो दौलत है, जो पैसा है, वो मीडिया के मालिकान के हाथ में है, वो सेठों के हाथ में है। और मीडिया मालिकान वो अपने पैसे और अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं इन सेलिब्रिटीज़ को अपनी उंगलियों पे नचाने के लिए। और इन लोगों के पास इसके सिवा चारा भी नहीं है, क्योंकि इनका जो पैसा है, जो इनकी दौलत है, जो इनकी ताकत है, जो इनकी गाड़ियाँ और घर है, जो इनकी शोहरत है, जो इनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, वो सब मरहून मिन्नत है उन आकाओं का, बदमाशिया के उन सेठों का, जिनके हाथ में इनकी लगाम है, जिनके हाथ में इनके पैसे हैं, जिन्होंने बुतों के तौर पर खुद से इनको तराशा है। तो इन सेलिब्रिटीज़ का उनको क्या फ़ायदा है? एक फ़ायदा इन सेलिब्रिटीज़ का ये है कि भाई आवाम को आप एंटरटेनमेंट दिए रखो, आवाम को खुश किए रखो, आवाम को अच्छे कपड़े, अच्छे घर, अच्छी फिल्में, अच्छे ड्रामे दिखाए रखो, ताकि असल इश्यूज पर उनका ध्यान ही ना जाए। और ये तरीका वारदात बहुत पुराना है। रूम में भी जब बादशाहत होती थी तो तबकात होते थे, पेट्रिशियंस का तबका जो कि उमरा और शुरफा का तबका होता था, यानी बदमाशिया का तबका, और प्लेबियंस का तबका जो नस्ली तौर पे ही अवाम होते थे, गरीब होते थे। तो जब भी रूम में हालात थोड़े ख़राब होते और पेट्रिशियंस को और बादशाहों को अपनी ताकत खतरे में नजर आती, तो वो बड़े बड़े खेल के मैदान
रचाते कोलिसियम और स्टेडियम बनाकर वहाँ पर उनको मुफ्त एंटरटेनमेंट दी जाती। उससे अवाम कुछ देर को अपने गम गलत करके आ जाते, वहाँ जाकर शराब पीते, आपस में लड़ते झगड़ते, एक दूसरे को मारते और फिर दोबारा अपने घरों को आ जाते। लेकिन उनको ये पता नहीं चलता था कि ये सब जो खेल रचाया गया है, ये रचाया ही इसलिए गया है ताकि वो आपस में मुत्तहिद ना हो सकें, ताकि वो अपने हालात पर गौर व फिक्र ना कर सकें। तो ऐसा ही खेल आज के दौर में रचाया जा रहा है। ये अवाम को ड्रामे दिखाते रहते हैं, फनकारियाँ दिखाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर कपड़े पहन कर टिकटॉक पर वीडियोस बनाते रहते हैं और अवाम असल इशूज से बेखबर इनको देखती रहती है और ख्वाब गफलत में सोती रहती है। बदमाशिया के लोगों को दूसरा फायदा जो होता है वो ये होता है कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं वक्त आने पर ये उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। जब भी उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, तो ये उनको मोरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। ये हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। ये बादशाह के पास जाएंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, अपना जो वजन है, अपनी शोहरत है, अवाम में जो अपनी मकबूलियत है, उसको उसके पलड़े में, बादशाह के पलड़े में डाल देंगे। और यही हमने अंबानी की शादी में होते देखा, यही हमने मरियम नवाज शरीफ की सपोर्ट में किए गए मैसेजेस में होते देखा। तीसरा फायदा यह है कि ये बदमाशिया की मसनूआत को बेचते हैं। हम अपनी टीवी स्क्रीनों पर ड्रामे देखते हैं, मौसीकी के प्रोग्राम देखते हैं, ट्रैवल के प्रोग्राम देखते हैं, नेशनल जियोग्राफिक पे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। हमें लगता है कि वो ड्रामे और वो डॉक्यूमेंट्रीज हमारे फायदे के लिए बनाई गई हैं, हमें दिखाने के लिए बनाई गई हैं, और बीच में कुछ ना कुछ मशहूरियों और कमर्शियल का वक्फा भी आता है जिसमें फर्नीचर बेचा जाता है, टेलीविजन बेचे जाते हैं, फ्रिज बेचे जाते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि जो असल प्रोग्राम है वो तो वही कमर्शियल्स हैं, वो तो वही मशहूरियां हैं जिनमें हमें कुछ ना कुछ बेचा जा रहा होता है, क्योंकि उन मशहूरियों से सेठ की जेब में पैसा आ रहा होता है। जो ड्रामे हैं और जो डॉक्यूमेंट्रियां हैं और जो मौसीकी के प्रोग्राम हैं वो तो बराए मजबूरी हमें दिखाए जा रहे होते हैं, क्योंकि उसके बगैर हम कमर्शियल्स नहीं देखेंगे। तो इनका जो तीसरा काम है वो है बदमाशिया की मसनूआत को बेचना। इनको बनाया ही इसलिए जाता है, इनको तराशा ही इसलिए जाता है कि ये किसी न किसी तरह कोई ना कोई प्रोडक्ट जो बदमाशिया की बनाई हुई प्रोडक्ट है वो हमें बेच सके। चौथा और आखिरी फ़ायदा जो सेलिब्रिटी का होता है, जिसकी वजह से इन्हें तराशा जाता है, वो ये है कि ये बदमाशिया के बड़े फरेब का हिस्सा है। बदमाशिया हमें बहुत तरीके से अपने अंगूठे के नीचे रखती है। उसमें वो लालच भी इस्तेमाल करते हैं, खौफ भी इस्तेमाल करते हैं, डर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जो बड़ा तरीका उनका हमें अपने अंगूठे के नीचे दबाने का है वो है फरेब का तरीका। वो है हमें एक ऐसी चीज़ दिखाना जो हकीकत से बहुत दूर है, एक ऐसी फैंटेसी की दुनिया दिखाना जो हकीकत से बहुत दूर है। हम उस फैंटेसी की दुनिया में गर्क हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम उस फैंटेसी की दुनिया का कोई किरदार बन जाए, हम कोई खुद एक सेलिब्रिटी बन जाए। हम सेलिब्रिटी जैसे कॉन्फिडेंट हों, वैसे ही हम कपड़े पहने, वैसा ही खूबसूरत हम नजर आए, वैसे ही हसीन हम लगें, वैसे ही हम कामयाब हों, वैसे ही हमारे पास गाड़ियां हों, वैसे ही हमारे पास बड़े बड़े घर हों। और हम इस लालच में, इस फरेब के अंदर गर्क होकर अपने असल हालात पर, मारूजी हालात को भूल जाते हैं, उस पर गौर करना बंद कर देते हैं। तो जो सेलिब्रिटी हैं, ये जो सारा कल्चर है, ये जो सारे बुत तराशे जाते हैं, इनके बदमाशिया को ही फायदे होते हैं, आवाम का इनको कोई फायदा नहीं होता है। तो आप अगर एंटरटेन होते हैं सेलिब्रिटीज से तो आप बिलाशुबा हो, आप इनकी फिल्में देखें, आप इनकी टिकटॉक देखें, आप इनके रील्स देखें, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले करते हुए आप इनकी बातें कभी ना सुने, आप इनके फरेब में ना आए। आप कभी ये ना सोचें कि आप इन जैसे बन सकते हैं, क्योंकि इन जैसा बनने के लिए आपको अपना ज़मीर बेचना पड़ेगा, आपको अपना अंदर बेचना पड़ेगा, आपको अपनी शनाख्त बेचनी पड़ेगी, आपको अपनी ओरिजिनलिटी बेचनी पड़ेगी। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।